एवरीबडी बॉयज एंड गर्ल्स गुड इवनिंग। आप सभी को मेरी तरफ से फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीएस के हैं जो ऋग्वेदिक एवं उत्तर वैदिक काल के हैं। आप लोगों को बता दें बेटा कि ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये पेपर ये क्वेश्चन हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। खासकर मेन बात यह है कि बेटा ये यूपीपीसीएस के सारे एग्ज़ामों में और आरओ के भी एग्ज़ाम में से ये मैच करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद उल्लिखित देशराज युद्ध लड़ा गया था, तो वो का कौन से नदी किनारे लड़ा गया था? वो है पारुषणी नदी तट पर लड़ा गया था। ये यूपीपीसीएस के 2023 में आया हुआ है। पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है, तो किसमें मिलता है बेटा? मत्स्य पुराण में मिलता है। 1028 संस्करण हैं ऋग्वेद में। 1028 संस्करण हैं ऋग्वेद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे आप डबल स्टार बना लीजिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। ट्रिपल स्टार बना लीजिए, सही सुमेल है। अब इसका आंसर आप लोग अपने कमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वेदांत नहीं है वो स्मृति नहीं है, जो आपके यूपीपीसीएस आरएफओ या मेंस जीएस फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 अधिकारी था। राजस्व कर जमा करने वाला होता है, जो यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा गया है। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद का शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो ग्रंथ है ऋग्वेद ग्रंथ, जिसमें आयुर्वेद का प्रयोग किया गया है। यूपीपीसीएस आयुर्वेदा 2022 में आया हुआ है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सतसाहस्त्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्वृष्ट है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ओके, यूपीपीसीएस प्री जीएस 2013 पूछा गया है। ऋग्वेदिक के मूल लिपि होती है ब्राह्मी, मतलब ब्राह्मणी, है ना, ब्राह्मी। उसमें ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वेदिक धर्म था वह बहुदेववादी है। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती है बलि और कर्म कांड पर। यूपीपीसीएस प्री जीएस 1953 में पूछा गया है। गौत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। इन देव का ज़्यादा इसमें जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, इसलिए सबसे ज़्यादा इन देव के ही मंत्र इसमें हैं। सबसे प्राचीन वेद है तो वो है बेटा ऋग्वेद। इसको भी आप लोग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ही समझिए, क्योंकि ये भी स्टार बना लीजिए, कई स्टारों का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा कि वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो वो ऋग्वेद है। ठीक, उसके बाद ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है? वो जौ है। कौन सा है? जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 प्रथा ये 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पासुड़ी में, जो पासुड़ी मतलब रवि नदी के किनारे। ऋग्वेद काल के प्रारंभ महत्वपूर्ण मूल्यांकन संपत्ति को समझा जाता है।
तो वो संपत्ति थी। उस समय ऋग्वेद काल में गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। जिसके घर में गाय होती थी उसे समझा जाता था कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति या बहुत रईस या बहुत अमीर व्यक्ति है। वैदिक काल में आधान्य माना जाता है गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में मिलती है। वेद देवताओं में पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु या पंचाल को। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी उसमें आए हुए हैं बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है कि बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है तो ऋग्वेद में। अंतर्वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी है, जो सबसे बड़ी नदी कहलाई जाती है। ऋग्वेद में माते तम, देवी तम और नदी तम संबंधित है सरस्वती देवी से। सरस्वती नदी को ही कहा जाता है माततम, देवीतम और नदीतम। ये सरस्वती नदी को ही कहा जाता है। यूपीपीसीएस मेंस में तथा आपके जीएस फर्स्ट पेपर 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटा, आपको कह रहा है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है किस, उसका क्या है आंसर? तो उसका आंसर है वाजसनेयी। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजविद्य माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ऋषि कौन थे बेटा? वो ऋषि गौतम रहुगढ़ थे। यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है तो सतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशवाद के तत्व दिखाई देते हैं वो है बेटा मैत्रेयी। ओके, ये यूडीए तथा एलडीए में पूछा गया है। ओके, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रकृति पर सत्यमेव जयते लिखा गया है तो वो है मुंडको उपनिषद। ओके, ये कई पेपरों में पूछा गया, यूपीपीसीएस कानून गो में, यूपीपीसीएस प्री में, यूपीपीसीएस प्री जीएस में पूछा गया है। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता से संबंधित है ईरान। प्राचीन भारत में निशांक से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी के पूर्व का एक अभिलेख जिसका वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है तो वो है बोगाज कोई या ऐसे ही माइनर कहते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। यूपीपीसीएस प्री जीएस 2007 में पूछा गया है। वह उपनिषद जिसमें आधुनिक ज्ञान का या नचिकेता यम या संवाद प्राप्त होता है वो कौन सा है? वो है कठोपनिषद। यूपीपीसीएस प्री जीएस 1999 में पूछा गया है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है कुंभ या कर्मू नदी से। और यूपीपीसीएस प्री जीएस 2010 में पूछा गया है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त संप्रीत इन है तो कौन है? इंद्र। ओके, जो यूपीपीसीएस के मेंस में 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ।
मतलब आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अध्रुव अध्वर्यु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कौन? कैकेय। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर या वंशानुचरित संकेतक है। पुराणों भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। मनु को प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे। मनु कौशेय शब्द का प्रयोग होता है रेशम के लिए। ओके। क्लास सी के संस्कृत में आर्य का अर्थ है उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद के उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ है पासुनी नदी तट पर। ओके, ये इतने क्वेश्चन थे जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों को समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए। उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके पेपर सेट है।